कहानी शुरू होती है 22 अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले से, जिसमें 26 मासूमों की जान गई। पूरे देश में गुस्सा और दर्द था। इसी का जवाब बना ऑपरेशन सिंदूर। 7 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान और पीओके में आतंक के सबसे बड़े अड्डों पर सीधा हमला बोला। आइए जानते हैं इस ऑपरेशन में भारत ने क्या क्या हासिल किया और कैसे सेना का मनोबल आसमान छू गया और कैसे हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। क्रिटिक्स पूछ रहे हैं कि इस छोटे से अंतराल के युद्ध से आखिरकार हासिल क्या हुआ। बेहतर था कि शत्रु को कम से कम पूरी तरह तबाह तो कर देते। सुनिए, भारतीय सेना ने 9 बड़े आतंकी कैंप और 11 लॉन्च पैड्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। इन ठिकानों में लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ट्रेनिंग सेंटर्स थे, जहां से भारत में हमलों की साजिशें रची जाती थी, प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी। ऑपरेशन में 100 से ज्यादा खूंखार आतंकी मारे गए, जिनमें IC-814 हाईजैकिंग और पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स भी शामिल थे। बहावलपुर, मुरिद के मुजफ्फराबाद जैसे इलाकों में आतंकियों के यूनिवर्सिटी कहे जाने वाले ठिकानों को जमींदोज कर दिया गया। इतना ही नहीं, पूरे पाकिस्तानी सेना और सरकार के मनोबल को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और उन्हें जमीन पर उनकी औकात दिखा दी गई। भले ही वो कंप्यूटर से अपना मन बहला लें, लेकिन हकीकत तो यही है कि वो अपने कलेजे तक कांप चुके हैं। खैर, भारतीय मिसाइलों और ड्रोन ने पाकिस्तान के 9 एयरबेस और कई रडार स्टेशनों को बुरी तरह से तबाह कर दिया। पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हो गई। भारतीय वायुसेना ने रफीकी, मुरीद, चकलाका, रहीम यार खान, सियालकोट, नूर खान जैसे इलाकों में एयर स्ट्राइक करके उन्हें कबाड़ा बना दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना की कमर टूट गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे देश में सेना के समर्थन में भारत माता की जय और जय हिंद के नारे गूंज उठे। जवानों ने असली जंग में अपनी ताकत, ट्रेनिंग और हथियारों की काबिलियत दिखा दी। सेना के लिए ये रियल टाइम युद्ध अभ्यास जैसा था, जिसमें सबने अपना 100% परफॉर्म किया। सेना के हौसले इतने बुलंद हो गए कि अब हर जवान को भरोसा है कि भारत कभी भी, कहीं भी, किसी भी दुश्मन को जवाब दे सकता है। भारतीय सेना का मनोबल और आत्मविश्वास 7वें आसमान पर पहुंच गया। भारतीय मिसाइल, ड्रोन और एयर डिफेंस सिस्टम की असली परीक्षा सारी दुनिया के सामने हुई और उन्हें 100% सटीक भी पाया गया। ऑपरेशन में भारत के लॉन्ग रेंज मिसाइल, स्मार्ट वेपन्स, ड्रोन्स और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल हुआ। S-400, आकाश, बराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के दर्जनों ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया, जिससे कि भारत की तकनीकी ताकत पूरी दुनिया के सामने आ गई। सभी हथियारों ने रियल टाइम ऑपरेशंस में 100% एक्यूरेसी दिखाई, यानी एक भी टारगेट छूटा नहीं। पाकिस्तान लगातार दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करता रहा, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उसके सारे दावे झूठे साबित कर दिए। उसके तुर्की और चीन से मंगाए गए ड्रोन, मिसाइल, एयर डिफेंस सब भारत के सामने फेल हो गए। पाकिस्तान को अब समझ में आ गया है कि भारत की नई नीति घुस के मारेंगे, गोली का जवाब गोला से देंगे, सिर्फ नारा नहीं, हकीकत। पाकिस्तान की झूठी दलीलों की पोल खुली, उसकी सुप्रीमेसी की हवा निकल गई। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि भारत अब आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकवाद पर 0 टॉलरेंस। अब हर हमले का जवाब मिलेगा। अब पाकिस्तान के लिए आतंक फैलाना बहुत महंगा पड़ेगा। सिंधु जल संधि भी भारत ने सस्पेंड कर दी है, जिससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ गया है। भारत ने यह भी दिखा दिया कि अब कोई भी आतंकी या उसका मददगार पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में जश्न का माहौल रहा। लोग मिठाइयां बांट रहे थे, सोशल मीडिया पर सेना को सलाम कर रहे थे। आम लोगों को भरोसा हो गया कि भारत की सेना और सरकार उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, देश की भावना है ये। अब आतंक का कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को सैन्य, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तीनों स्तरों पर ऐतिहासिक जीत दिलाई। सेना का हौसला आसमान छू गया। आतंकियों के अड्डे और पाकिस्तान की ताकत दोनों तबाह हो गए। हर भारतीय को अब गर्व है कि भारत की सेना घुस के मारती है, गोली का जवाब गोला से देती है और कोई भी दुश्मन अब सुरक्षित नहीं है। यानी अब डर पाकिस्तान की तरफ है, भारत की तरफ नहीं। दोस्तों, बस इस वीडियो को देखकर ऐसे ही लौट मत जाना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका ये छोटा सा काम हमें और अधिक उत्साहित करता है, ऊर्जा से भर देता है, जो हमें इस काम को और बेहतर ढंग से करने के लिए प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।